अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक्स मुस्लिम अली शाह एंड कंपनी की लाइव स्ट्रीम से एक 10 मिनट की वीडियो क्लिप। ज़रा गौर से सुनिए किस तरह ये एक्स मुस्लिम लोग औरत की शादी को सपोर्ट, औरत की 4 शादियों को सपोर्ट और प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। आप खुद सोचें, कोई भी मामूली सूझ बूझ वाला आदमी इनको सपोर्ट नहीं करेगा। अलबत्ता हिंदू लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और हिंदुओं से मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि अगर वो एक्स मुस्लिम की इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो पहले तो अपनी अपनी बीवी की खुद मज़ीद 3 लोगों से शादी करा दे और उनको हुकूमत वक्त से भी पुरज़ोर मुतालबा करना चाहिए ताकि वह कानून बनाए कि हर हिंदू औरत 4 शादियाँ कर सकती है। आप लोग एक मुसलमान सैयद भाई और एक्स मुस्लिमों की गुफ्तगू में फ़र्क भी कीजिए। तो अब मैं मज़ीद आपके दरमियान हायल नहीं हो चाहता, आप वीडियो देखें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक हमारी इसी तरह की मज़ीद वीडियो सुनने को मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बीवियों की इजाजत इसलिए दी है, बस बस मर्द लोग होते हैं, उनमें सेक्स का बहुत पावर होता है, उनको ज्यादा शौक रहता है सेक्स का। तो अल्लाह उनको बोला है कि भाई अगर तुमको इतना ही ज्यादा डिजायर है सेक्स का, एक रहेल को मत रख लो, जाके तुम शादी कर लो उससे। अगर तुमको इतना ही सेक्स है तो उससे शादी कर लो, उसके बच्चे होंगे तो उसको पालो, करो, ऐसा करो, इज्जत दो उसको। तो ऐसा फिरते मत सेक्स करो प्रोस्टिट्यूट से, इससे उससे 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 सोसाइटी बिगड़ जाती है वैसा। तो अल्लाह बोला, वो उस मर्दों को बोला कि तुम शादी कर लो उस औरतों से। हाँ, आपका सवाल पे आ रहा हूं मैं अब। व्हाई नॉट फॉर हस्बैंड? देखिए, ये क्या है, मर्द की फितरत ये है कि उसकी बीवी जाकर और एक शादी कर ले तो उन्हें उसको भी मार देगा, दोनों को मार देगा वो तो ऐसा मर्द जो है सो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी है और एक मर्द के साथ शादी करे या सेक्स करे, ये बर्दाश्त नहीं करता। मगर औरत ये बर्दाश्त कर सकती। तो ये चीज है, मर्द और औरत में ये फितरत है। तो अब मर्द में ये फितरत नहीं है कि उसकी बीवी और एक शादी करे या 4 शादियां कर ले। अगर चलो वो कर भी लिया, अगर चलो औरत वो लोग इजाजत भी दिए, उसके 4 मर्द है, बोलेंगे कि आज रात जो है सो मैं तेरे से सेक्स करूंगा। दूसरा बोलेंगे, मर्द बोलेगा कि नहीं मैं करूंगा उससे सेक्स आज रात। तीसरा बोलेगा कि नहीं भाई मैं करूंगा। तो चारों में लड़ाइया होके एक दूसरे को मार डालेंगे वो लोग। चारों एक साथ कर सकते हैं, चारों एक साथ कर सकते हैं, चारों एक साथ कर सकते हैं। नहीं, चारों कैसे? अरे क्या ग्रुप सेक्स करेंगे वो लोग? हाँ तो कर लेंगे, वो आपस में राजी हैं ग्रुप सेक्स में, तो आपको क्या मसला है? हाँ तो कर लेंगे, वो आपस में राजी हैं ग्रुप सेक्स में, तो आपको क्या मसला है? हाँ तो कर लेंगे, वो आपस में राजी हैं ग्रुप सेक्स में, तो आपको क्या मसला है? नहीं सैयद चाचा, ये तो सेम लॉजिक औरतों में भी होता है। वो फिर रसूलुल्लाह के टाइम पे जो उनकी बीवियां थी वो भी यही कंप्लेन करती थी, आज मेरा दिन है, उसका दिन उसने ले लिया, इसका दिन उसने ले लिया। ये तो सेम चलता है। क्या टाइम और मैं कहता हूँ सब साथ में क्यों नहीं कर सकते, क्या मसला है? नहीं, देखो ऐसा मजहब लोग ऐसा वो ग्रुप सेक्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या मसला है? क्यों नहीं कर सकते, क्या मसला है? खैर वो तो बगैर शादी के भी कर सकते हैं सेक्स, तो शादी हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मसला क्या है उसमें? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, औरतों को इसलिए इजाजत नहीं है कि मर्द जो सो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी कर सकते हैं। और आपको किसने बोला नहीं कर सकते भाई? कर से कुछ लोगों को शौक होता है भाई। आपकी गर्लफ्रेंड है, आप राइट नाउ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये रूल सब पे थोड़ी लगाऊंगा। आपको मर्द की फितरत बता रहा हूँ। अब यहाँ मुन्ना भाई है, मैं बताता हूँ आपको, मर्द की मुन्ना भाई है यहाँ पर। अब उनकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है, उनको मुन्ना भाई ये नहीं चाहते कि उनकी बीवी या गर्लफ्रेंड जो है सो और एक शादी कर ले या बॉयफ्रेंड बना ले। वो अरे यार चाचा, मुन्ना भाई नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता, देसी भाई नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया में बैठा हुआ अब्दुल गफूर भी नहीं चाहता। तो यही बोल रहा हूँ मैं, पूरे मर्दों को जनरलाइज ना करो कि मर्द नहीं चाहता। आपको क्या पता कौन मर्द क्या चाहता है क्या नहीं चाहता?
वो मैं आपको मेरे को मालूम है फितरत इंसान मर्द की कैसे फितरत मालूम है? आपको आपको नहीं अपनी मालूम फितरत है। मालूम हो सकती है, आपको अपनी फितरत मालूम हो सकती है, चलो बहुत हुआ अपने बच्चों की फितरत मालूम हो सकती है, चलो बहुत हुआ अपनी बीवी की फितरत मालूम हो सकती है, बहुत हुआ अपने कुछ चंद दोस्तों की फितरत मालूम हो सकती है, या पूरी दुनिया के मर्दों का काहे को ठेका ले रहे हो? नहीं नहीं, ये जनरली देखो, आपके वेस्ट में है, आप अमेरिका में है, तो वेस्ट तो वहां दुनिया पर में भी है ही नहीं ना, वेस्ट तो सुनिए दुनिया से बाहर सुनिए, है, मार्स पे है वेस्ट। चलिए अमेरिका में है, आप अमेरिका में है, वहां पर जो है सो एक बॉय जो है सो उन्हीं 2 गर्लफ्रेंड रखा, तो और दोनों गर्लफ्रेंड को मालूम भी है कि इसको गर्ल 2 गर्लफ्रेंड है, तो वो औरतें जो बच्चियां है ना वो बर्दाश्त कर लेंगी, मगर अमेरिकन बॉय अगर उसको ये पता चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का और एक बॉयफ्रेंड है तो किसने बोला आपको ये? अरे नहीं भाई ये वो आप अरे एक अली भाई एक मिनट मैं इनसे बात करना चाहता हूँ यार। चाचा एक मिनट, आप आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इरशाद करने की इजाजत हो तो। हाँ अब बोलिए बोलिए सर। थैंक यू सो मच बोलने की इजाजत देने के लिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि एक मर्द जो है वो 2 शादियां करेगा या 2 औरतें रखेगा, तो औरत जो है उसको इतना मसला नहीं होगा। मर्द तो मर्द है, औरत अगर करेगी तो मर्द को बहुत मसला होता है। पहली बहुत ये पॉइंट गलत है। आज के जमाने में एक शोहर अगर दूसरी लड़की के साथ कुछ काम करता है तो उसकी बीवी उसको मारने पे आ सकती है, मार सकती है उसको। भाई तुमने मेरे अलावा किसी को देखा क्यों? तुम्हें हाँ हिम्मत हाँ कैसी हुई? ठीक है रुक जाओ हाँ रुक जाओ, अभी रुको, पूरी बात कंप्लीट तो करने दो। तो मर्द 4 शादी कर सकते हैं तो औरत को भी यही 4 शादी का हक होना चाहिए। तो मर्द 4 शादी कर सकते हैं तो औरत को भी यही 4 शादी का हक होना चाहिए। तो मर्द 4 शादी कर सकते हैं तो औरत को भी यही 4 शादी का हक होना चाहिए। हमारे मकसद ये। अब दूसरी बात आती है कि फितरत की। आपने कहा कि मर्द की फितरत में है, उसको सेक्सुअल पावर है। आपने शुरू में कहा कि उसको सेक्सुअल पावर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूं। एक रिफ्लेक्शन पीरियड नाम की कोई चीज होती है, मतलब ये कि आपने एक अपनी बीवी के साथ डिंगी डिंगी किया, ठीक है। एक मर्द को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, डिपेंड करता है किस टाइप का मर्द है, उसको रेस्ट करनी पड़ती है। रेस्ट करनी पड़ती है तब जाके वो दूसरे पे जा सकता है। और वो भी सारे मर्द नहीं, कुछ मर्द, ठीक है, कुछ मर्द बेचारे। अभी आप मुझे बताओ, औरत के अंदर रेफ्लेक्टिव पीरियड का कोई होता ही नहीं है, वो तो मल्टीपल करे, उसको भी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ वो थक सकती है, फिजिकली थक सकती है, लेकिन उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे कैन कंटिन्यू। एक मर्द को जो ऑर्गेजम होता है, मेडिकली बता रहा हूं, ठीक है, एक मर्द का ऑर्गेजम एक ही होता है और वो फिर डिस्चार्ज कर देता है। एक औरत मल्टीपल ऑर्गेजम रखती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक बाद एक। तो मेडिकली, बायोलॉजिकली औरत को ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स की मतलब होनी चाहिए, मतलब वो उसके लिए सही है, समझ रहे हो, क्योंकि वो मल्टीपल ऑर्गेजम पे जाती है। तो मर्द जो है ना, बायोलॉजिकली उसका जो अपना मर्द है वो तो 4-5-6 मिनट, 10 मिनट, 12-15 मिनट बाद जो हो गया, लेकिन अगर उसको और चाहिए तो वो क्या करे? औरत है ही नहीं दूसरा पार्टनर उसके पास। अरे सैयद चाचा, आप अपनी मिसाल ले लो या मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। एक दिन के अंदर आप कितनी बार कर सकते हो? 3 बार, 4 बार, 5 बार। उसके बाद तो आप ऐसे पलंग पे लेटे लेटे पड़ोगे, उठ भी नहीं सकोगे। एक औरत एक दिन में एक औरत कितने बार कर सकती है? उसको ये रेफ्रेक्शन पीरियड का मसला नहीं होता है, मर्दों के अंदर होता है। जब मर्द डिस्चार्ज होता है तो एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, जो फिर दूसरी बार इरेक्शन करने में मतलब और असर करता है उसको। इसीलिए मर्द प्रोस्टिट्यूट जो है वो इतने कामयाब नहीं होते और औरत प्रोस्टिट्यूट बहुत ज्यादा कामयाब होती है, क्योंकि मर्द प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद भी, मतलब वो अपना जिस्म बेचने के बाद भी वो ज्यादा औरतों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। औरत इसलिए सक्सेसफुल हो जाती है प्रोस्टिट्यूट बनके, सेक्स वर्कर बनके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक दिन में ले सकती है। मर्द कितने कस्टमर को डील कर लेगा? 1 2 3 4 5 बस। जी, तो इसी बात पे आ जाते हैं पॉइंट जो आपने फितरत की कही बात की, वो यार उसको नेचर ही ऐसी है, वो बहुत सारी लड़कियों के। नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में तो औरत सबसे ज्यादा कर सकती है, मर्द तो कर ही नहीं सकता उसके कंपैरिजन में। और मर्द का क्या है, साला एक करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, उसके बाद खत्म। औरत तो बहुत सारे मर्दों के साथ कर सकती है, बहुत सारे समझ रहे हो, मर्दों को निपटा सकती है, वहाँ लाइन निपटा सकती है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है आपका पॉइंट। अब बोलिए आप अच्छा क्या बोलना चाहते हो? हाँ देसी भाई आपकी समझो बीवी है, पता नहीं आपका बीवी है या नहीं है, या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो ये बोले वो जो है सो आपको एक और एक हस्बैंड लाना चाहती है वो, क्या आप उसको एग्री करेंगे उससे?
अच्छा, हम आप देखे ना, हमने शुरुआत में ही बोल दिया था यार, ये मेरा अली भाई या आपका नहीं है। हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अरे भाई हक की बात करिए, जनरल बात आपको हो रही है, मेरे मैं को जनरल देखिए ना यार। अब ये चाचा सुने अरे सुने सुने, आप सुन ले मेरी बात, आप समझ ले, फिर मेरे को जवाब देना। मैं आपको उसी को है ना, हमने पहले स्ट्रीम में बोल दिया था, मैं पर्सनली या मेरी बीवी पर्सनली वो क्या अभी सोचे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या दुनिया में जो कानून लगाया हुआ है, जो इस्लाम बात कर रहा है कि 4 मर्द को इजाजत है लेकिन औरत को नहीं है, ये सब पे लागू होना चाहिए, ये सवाल है, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूं, मेरी बीवी क्या चाहती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि भाई एक किसी और की बीवी हो, उसको ये अच्छा लगता हो, उसका शोहर उसको इजाजत दे रहा हो, तो फिर मसला है क्या? अल्लाह क्यों बोल रहा है कि 4 रखने के उधर इजाजत है, मर्दों को है लेकिन औरतों को नहीं है? हम सिर्फ उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मेरी बीवी में आप अली भाई उसके ऊपर जा ही नहीं रहे, जनरली बात हो रही है, जनरली। अब आप बताइए। अच्छा ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूँ, सुन लिए आप स्टेटमेंट को। आप अगर आप एक शादी करें और एक शादी कर लिए समझो आप, तो आपकी बीवी अगर मजबूर है तो वो आपकी ये नई शादी भी एक्सेप्ट कर लेंगी। मगर अगर आपकी बीवी और एक शादी कर लेंगी तो आप उसको जूते मार के भगा देंगे। ये मैं अरे बोलने वाला। सैयद चचा, जिसका औरत कमाती है, जिसकी बीवी कमाती है, मर्द बेचारा घर में बैठ के खाता है, वो मर्द भगा देगा बीवी को तो खाएगा कहाँ से?